हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली होता क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है। किसी काम को करने से पहले जो आप सोचते हो ना, तो उसी को प्लानिंग कहते हैं। जैसे आप कोई काम आपको करना है तो उसके पहले आप सोचते हैं कि वो काम क्या क्या काम किया जाएगा, वो काम कैसे किया जाएगा, कौन करेगा वो काम और कब किया जाएगा। तो ये सब प्लानिंग में आता है। आप प्लानिंग करते हो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ गोवा घूमने जा रहे हो 1 महीने बाद। तो अपने फ्रेंड के साथ गोवा घूमने जा रहे हो तो आप सोच कब रहे हो, 1 महीने पहले सोच रहे हो ना। आप गोवा घूमने जाने से 1 महीने पहले सोच रहे हो, तो थिंकिंग एडवांस। आप गोवा गए नहीं, वहां से 1 महीने पहले सोच रहे हो कि हम गोवा जाएंगे और वहां पे जाके क्या करेंगे, व्हाट इज टू बी डन। गोवा जाके हम क्या करेंगे, हाउ इट इज टू बी डन। वहां पे कैसे किसी काम को किया जाएगा, व्हेन इज टू बी डन, कब करेंगे, कौन करेगा उस काम को। तो ये सब प्लानिंग के अंतर्गत आता है। जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग में पहला आता है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव मतलब प्लानिंग को करने के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो उसके लिए आप प्लानिंग क्या करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, आप गोवा घूमने जा रहे हो अपने फ्रेंड के साथ। जब आप गोवा घूमने जा रहे हो तभी तो आप प्लानिंग कर रहे हो कि वहां पे जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जब आप गोवा घूमने ही नहीं जाएंगे तो आप प्लानिंग क्या करेंगे। तो यही है कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग को करने के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके पास कोई गोल होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, तभी आप प्लानिंग करोगे। जब आपके पास प्लानिंग कोई काम रहेगा ही नहीं तो प्लानिंग क्या करोगे। मान लीजिए आप जो चाह रहे हो आपको मिल रहा है, आप कोई काम करना नहीं चाहते, तो आपको प्लानिंग करने की जरूरत ही क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर दूसरी बात है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन होता क्या है, इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप पहले चैप्टर में पढ़े थे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें आपने देखा था 5 चीज होते हैं। पहला होता है प्लानिंग। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपने देखा था, प्लानिंग होता है। दूसरा होता है स्टाफिंग, स्टाफिंग होता है। तीसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, और चौथा होता है डायरेक्टिंग, और पांचवा होता है कंट्रोलिंग। पांचवा होता है कंट्रोलिंग। तो किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, फिर स्टाफिंग करना पड़ेगा, फिर जाके ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, फिर उस डायरेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करने पड़ेगा। पूरे होल पे आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो बेसिक पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे मैनेजमेंट को करने के लिए पहले आप जब प्लानिंग नहीं करेंगे तो उस पर स्टाफिंग क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग क्या कर पाएंगे, डायरेक्ट क्या कर पाएंगे, कंट्रोल तो बात ही छोड़िए, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पहले आपको बेसिक प्लानिंग करना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पहले मैंने एग्जांपल बताया कि आप गोवा जाने वाले थे घूमने के लिए। तो गोवा जाने वाले थे, आप अगर प्लान किए ही नहीं कि हम गोवा क्या करेंगे, जाके कैसे करेंगे, तो आप उस पर कुछ वर्क कर सकते हैं, आप जा सकते हैं वहाँ, नहीं जा सकते। तो पहले आपको करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे मैनेजमेंट के एंगल से सोचते हैं, किसी भी मैनेजमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है। तो इसका मतलब प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट इसका मतलब ये बनता है, नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय मैनेजमेंट विदाउट प्लानिंग फंक्शन। मतलब बिना प्लानिंग के कोई भी मैनेजमेंट आप कर ही नहीं सकते। जैसे आपने प्लानिंग किया ही नहीं तो स्टार्टिंग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग क्या करेंगे, आप मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। तो यही है, नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय मैनेजमेंट विदाउट प्लानिंग फंक्शन। तो नंबर 3 पे आता है प्रोवेसिव। प्लानिंग इज द प्रोवेसिव, मतलब प्लानिंग जो होता है वो हर कोई करता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपकी सिस्टर की शादी है, आपकी सिस्टर की शादी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में जो हेड मेंबर होंगे, जैसे आपके पापा मान लीजिए हैं, तो वही सारी प्लानिंग करेंगे। आप लोग आपके घर में और कोई प्लानिंग करेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। जैसे आप अपने फ्रेंड को बुलाना चाहते हो तो ये आपके पापा थोड़ी डिसाइड करेंगे, या तो आप डिसाइड करोगे ना कि आप कितने फ्रेंड को बुलाना चाहते हो, कितने को नहीं बुलाना चाहते हो। तो इसका मतलब, और आपकी जो मम्मी है वो कौन सी साड़ी पहनेंगी या कौन सा ड्रेस चूज करेंगी, वो सिलेक्ट करेंगी ना। वैसे आपके जो फैमिली के सारे मेंबर रहेंगे वो अपना अपना सिलेक्ट करेंगे ना, वो सब लोग मिल के प्लानिंग करेंगे। तो आपके सिस्टर की शादी के लिए, तो इसका मतलब आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो सभी लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग जो है वो हर कोई कर रहा है। तो चलिए मैनेजमेंट के एंगल से सोचते हैं। तो आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो ये टॉप लेवल में आते हैं, जैसे सीईओ, सीएफओ आते हैं,
तो ये टॉप लेवल में है। तो टॉप लेवल में जो हेड होते हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके प्लानिंग करेंगे ना। कोई आपको कोई प्रोजेक्ट पे अगर उनको काम करना है तो पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके काम करेंगे। तो वैसे देखिए, तो इसका मतलब जो टॉप लेवल में बैठे हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए मिडिल लेवल में, जो मिडिल लेवल में जैसे आते हैं ऑल टाइप ऑफ मैनेजर, जैसे सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर। मान लीजिए सेल्स मैनेजर जो हैं मिडिल लेवल में, वो अपने सराउंडिंग जो उनके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, वो उनको देख के अपना प्लानिंग करेंगे कि कैसे जो सेल्स है वो आगे बढ़ेगा, कैसे मैनेजमेंट वो करेंगे। तो उसको देख के वो प्लानिंग पहले से करेंगे। तो इसका मतलब मिडिल लेवल में जो बैठे हैं वो भी प्लानिंग कर रहे हैं। और तीसरा होता है वर्कर लोग, जो लोअर लेवल में बैठे हैं। लोअर लेवल वाले वर्कर वो तो बेचारे डेली टू डेली लाइफ में अपना काम करते हैं, डेली टू डेली लाइफ में प्लानिंग भी करते हैं वो कैसे कितना काम किया जाएगा। तो इसका मतलब है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं सभी लोग प्लानिंग कर रहे हैं। टॉप लेवल में जो बैठे हैं वो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो मिडिल लेवल में बैठे हैं वो भी प्लानिंग कर रहे हैं, लोअर लेवल वाले वो भी प्लानिंग करते हैं। इसका मतलब है प्लानिंग इज द प्रोग्रेसिव, मतलब है प्लानिंग हर कोई करता है। चलिए तो आगे आता है चौथा नंबर है प्लानिंग इज द फ्यूचरिस्टिक लुकिंग। फ्यूचरिस्टिक लुकिंग मतलब है, इसे साफ जाहिर हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक मतलब है फ्यूचर। प्लानिंग जो होता है हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। जैसे आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो बीत गया उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं या जो चल रहा है उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आप हमेशा आप जो आने वाला जो आपने सोचा है, आपका जो गोल है फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए आप प्लानिंग पहले से करेंगे ना। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए यक्स है और ये उनके फ्रेंड हैं, ये वाई है, ये वाई। ये कल रात पार्टी में गए और इनका शर्ट जो है वो सही नहीं था, अच्छा नहीं था, तो जिसके चलते इनकी बेइज्जती हो गई। तो ये आज अपने फ्रेंड से आके बता रहे हैं, एक दिन बाद, मतलब आज बता रहे हैं कि कल मैं पार्टी में गया और मेरी शर्ट जो थी वो सही नहीं थी, तो जिसके चलते मेरी बेइज्जती हो गई। तो और ये यहाँ पे एक यक्स हैं और ये उनके फ्रेंड है। तो ये अपने फ्रेंड से बता रहे हैं कि मैं 2 दिन बाद अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाऊंगा और मैं कोई अच्छा सा शर्ट पहन के जाऊंगा जिससे मेरी बेइज्जती ना हो। और ये जो है ये बता रहे हैं कि कल मैं गया था और अपने फ्रेंड से बता रहे हैं कि कल मैं गया था और मेरी बेइज्जती हो गई, मैं अच्छा शर्ट नहीं पहना था। ये बता रहे हैं मैं परसों जाऊंगा और जिसके लिए मैंने शर्ट खरीद लिया है और मैं पहनूंगा। तो इसमें प्लानिंग कौन कर रहा है? ये करने से कोई फायदा है? जो बीत गया सो बीत गया। अब जो बीत गया वो फिर वापस आ सकता है? वो वापस नहीं आ सकता है। हम प्लानिंग अब किसके लिए करेंगे? फ्यूचर के लिए करेंगे। 2 दिन बाद इनके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है तो ये जाएंगे, उस दिन वो शर्ट पहन के पहले से प्लानिंग कर रहे हैं ना कि वो शर्ट पहनेंगे। तो यही है। और मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप अभी बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं, तो बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं तो अभी से जब बैठे हैं तो प्लानिंग थोड़ी करेंगे। बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अकाउंट 2 घंटे पढ़ूंगा, बिजनेस स्टडी 2 घंटे पढ़ूंगा। तो अब फायदा क्या जब आप दे रहे हो? या तो आप एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट आया, रिजल्ट आपका खराब हो गया, तब आप सोच रहे हैं कि बिजनेस स्टडी 2 दिन पढ़ा होता या पढ़ूंगा या अकाउंटिंग इतना पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। तो फायदा क्या है? प्लानिंग आप पहले से करोगे ना। जैसे आपका 2 महीने बाद पेपर है तो आप 2 महीने पहले से प्लानिंग करोगे, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ूं ताकि मैं एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकूं। तो आई होप आप लोग को प्लानिंग इस फ्यूचरिस्टिक लुकिंग समझ में आ गया होगा। प्लानिंग जो होता है हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे आता है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग जो होता है वो कंटिन्यू रहता है, हमेशा चलता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लास 9th में थे, पहले क्लास 9th में थे तो आपने प्लानिंग किया, स्टडी की, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना पड़ेगा। क्लास 10th में आए, फिर वहाँ पे भी आपने प्लानिंग किया 10th के लिए, फिर 10th पास हुए, फिर वहाँ पे प्लानिंग करके आप 12th में आए, फिर आप प्लानिंग करेंगे कि 12th पास हो जाएं। फिर आप 12th पास हो जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि फिर आप प्लानिंग करना बंद कर दें, फिर आप प्लानिंग करेंगे ग्रेजुएशन के लिए। ग्रेजुएशन जब आप कर लेंगे तो
फिर भी आप प्लानिंग बंद नहीं करें, फिर प्लानिंग करेंगे। आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं या फिर कुछ और प्लानिंग कर सकते हैं। इसका मतलब प्लानिंग जो होता है हमेशा कंटिन्यू होता है, प्लानिंग कभी रुकता नहीं, आपकी सोच हमेशा बढ़ती रहती है, आप हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं, इसलिए प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग इज नेवर इंडेड प्रोसेस बिकॉज इट इज ऑलवेज रनिंग। मतलब प्लानिंग कभी खत्म नहीं होता क्योंकि ये हमेशा चलता रहता है, ये हमेशा फ्लो हमेशा चलता रहता है, ये कभी कम नहीं होता। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 6 पे आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बेसिकली वो होता है कि जिसमें आप सुइटेबल बेस्ट सिलेक्शन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग डिसीजन लेके प्लानिंग करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे पहली बात तो इसमें आपको बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो आप लोग डिसीजन ले पाओगे कि हमारी कंपनी के लिए कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, जिससे हमारी कंपनी ग्रोथ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है कौन से डिसीजन लेने पे। तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। कई बार आप लोगों ने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनी में छोटे मिस्टेक डिसीजन लेने से, छोटे से गलत डिसीजन लेने पे कंपनी बहुत से लॉस में चली जाती है, बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाती है। तो इसीलिए कंपनी के जो डिसीजन बहुत ध्यान से लेने पड़ते हैं, बहुत जो लोग टॉप लेवल में बैठते हैं अक्सर वही डिसीजन लेते हैं। तो जो लोग डिसीजन लेते हैं उनका आईक्यू लेवल जो दिमाग होता है वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो लोग डिसीजन लेते हैं। और नंबर 7 पे आता है मेंटल एक्टिविटी। सेम वही है मेंटल एक्टिविटी, जिसके पास दिमाग रहेगा ज़्यादा वही अपने सोसाइटी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए अच्छे डिसीजन ले पाएगा। तो सेम वही है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।